जिसे अम्लराज भी कहा जाता है, बनाने में HNO3 का उपयोग किया जाता है। तो आपको समझ में आया होगा, जो HNO3 अम्ल होता है उसका उपयोग हम उर्वरक बनाने में कर सकते हैं। सोना और चांदी के जो गहने होते हैं उनको साफ करने में HNO3 अम्ल का उपयोग किया जा सकता है, तथा एक्वा रेजिया जिसे अम्लराज भी कहते हैं उसको बनाने में भी HNO3 अम्ल का ही उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर ये एक्वा रेजिया एक शब्द आया है जिसे अम्लराज कहते हैं। अब इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। एक्वा रेजिया या अम्लराज। बच्चों याद रखना, ये बोर्ड की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है कि एक्वा रेजिया क्या है, इसका संगठन क्या है और इसकी विशेषता क्या है। ये चीज़ें आपको ध्यान से समझनी है और सुननी है। एक्वा रेजिया रोयल जल का लैटिन शब्द है। एक्वा रेजिया रोयल जल का लैटिन शब्द है। यह 3 अणु सांद्र HCl तथा 1 अणु सांद्र HNO3 का ताजा विलयन होता है। इसमें गोल्ड को गलाने की क्षमता होती है, जबकि अकेले किसी एक अम्ल में यह क्षमता नहीं होती। अम्लराज या एक्वा रेजिया एक भभकता द्रव होता है जिसका उपयोग हम संक्षारक के रूप में करते हैं, और इसके अंदर यानी कि एक्वा रेजिया के अंदर Au यानी कि गोल्ड और Pt प्लेटिनम घोलने की क्षमता पाई जाती है। बच्चों एक बार पुनः समझने की कोशिश कीजिए। एक्वा रेजिया रोयल जल का लैटिन नाम होता है या लैटिन शब्द होता है। इसका जो संगठन होता है उसमें 3 अणु सांद्र HCl के होते हैं और 1 अणु सांद्र HNO3, यानी कि 3 अणु HCl प्लस 1 अणु HNO3 के मिश्रण को हम अम्लराज कहते हैं। इसका एक विशेष गुण होता है कि ये गोल्ड यानी कि सोने को गलाने की क्षमता रखता है।
अकेले किसी अम्ल में यानी कि HCl में या HNO3 में ये गुण नहीं पाया जाता है। ये एक भभकता द्रव होता है, इसीलिए ये एक संक्षारक होता है और इसमें गोल्ड और प्लेटिनम आसानी से घुल जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका सूत्र जो होता है वो होता है H2SO4 और इसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 अम्लों का राजा। इसका उपयोग सेल, कार, बैटरी, उद्योग आदि में उपयोग किया जाता है। इसे अम्लों का राजा भी कहते हैं। किसी देश की औद्योगिक प्रगति की दर उस देश के उद्योगों में H2SO4 की खपत के आधार पर मापा जाता है। बच्चों, आगे का जो हमारा टॉपिक है वो कार्बनिक अम्ल, और कार्बनिक अम्ल के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे एसिटिक अम्ल। बच्चों, ये RBSc का कोर्स मैं आपको करा रहा हूँ। जो मैं आपको बता रहा हूँ और जो मेरे नोट्स हैं, यहाँ से बाहर कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है। आप इनको ध्यान से पढ़िए, समझिए। और मुझे लगभग 25 साल का पढ़ाते पढ़ाते हो गए हैं, तो आपकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनको मैं हर तरह से सहायता करूँगा। इसकी ये लेसन पूरा होने के बाद मैं आपको टेस्ट दूंगा और उसका टेस्ट में जो क्वेश्चन है आप उनका उत्तर मुझको रिप्लाई करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो चलिए, एसिटिक अम्ल सिरके के रूप में खाद्य पदार्थ, अचार आदि को संरक्षित करने में किया जाता है। एसिटिक अम्ल का उपयोग खाद्य पदार्थ, अचार आदि को संरक्षित करने में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, जो लकड़ी के फर्नीचर होते हैं, फर्नीचर को साफ करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो एसिटिक अम्ल, इसका उपयोग हम सिरके के रूप में खाद्य पदार्थ, अचार आदि को संरक्षित करने में करते हैं, और लकड़ी का जो फर्नीचर होता है उसको साफ करने में भी हम एसिटिक अम्ल का उपयोग
करते हैं। इसके बाद आता है उपयोग क्षार, जिसके अंतर्गत हम लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्षारों का उपयोग उद्योगों में प्रमुखता से होता है, NaOH का उपयोग साबुन, अपमार्जक, कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग आदि में किया जाता है। साबुन बनाने में, अपमार्जक में, कागज उद्योग में, वस्त्र उद्योग में NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। साबुन का जो संरचना सूत्र होता है RCOONA, इसे आप अगले लेसन के अंदर पढ़ेंगे। अब आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग मिट्टी की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग विलयन का उपयोग सफेदी करने में किया जाता है। इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में भी करते हैं। तो एक बात यहाँ पर सामने ये आती है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे बोला जाता है भुजा चूना। क्या बोला जाता है इसे? भुजा चूना। और एक होता है CaO, इसे बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यह होता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसे बोला जाता है बिन भुजा चूना। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है भुजा चूना। और संगमरमर, खड़िया और चूना पत्थर का जो सूत्र होता है वो है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ये प्रश्न बच्चों बोर्ड में पूछा जाता है कि चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर का रासायनिक सूत्र बताइए। तो आपको लिख के आना है कैल्शियम कार्बोनेट। हमारी बात ये चल रही थी, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जो भुजा चूना है, इसके विलयन का उपयोग दीवारों पर सफ़ेदी करने में किया जाता है। जब हम सफ़ेदी कर देते हैं तो वो 2-3 दिन बाद चमकने लगती है। इसका क्या कारण है? तो मैं आपको ये बात समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। तो बिन भुजा चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड जल से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि भुजा चूना का विलयन बनाता है।
इस विलयन की पुताई हम दीवारों पर करते हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायुमंडल की CO2 से धीरे धीरे क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। इस परत को बनने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं और इसी कारण से सफ़ेदी करने के बाद वो 3-4 दिन बाद चमकने लगती है क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट की परत बनने में 3-4 दिन लग जाते हैं और जब कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बन जाती है तो वो दीवारें चमकने लगती है। ये भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है। आगे हमारा आएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के उपयोग। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र MgOH का होल ट्वाइस। इसे बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका उपयोग एंटेसिड यानी कि प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है, क्योंकि जब व्यक्ति अति भोजन कर लेता है तो उसके आमाशय में HCl अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है और HCl अम्ल की मात्रा जब बढ़ जाती है तो उसे एसिडिटी नामक बीमारी हो जाती है। उस बीमारी से राहत पाने के लिए MgOH का होल ट्वाइस, जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जाना जाता है, ये मंद क्षारक होता है जो अतिरिक्त अम्ल से क्रिया करके उसे उदासीन बना देता है और संबंधित व्यक्ति को आराम मिल जाता है। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। इसका उपयोग भी भूमि की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। तो मैग्नीशियम, इसका उपयोग एंटेसिड के रूप में किया जाता है, यानी कि एंटेसिड को हिंदी रूपांतरण प्रति अम्ल होता है के रूप में किया जाता है। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है और भूमि की जो अम्लता होती है उसको दूर करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद आता है लवणों के उपयोग। और इसके अंतर्गत पहला है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका जो सूत्र होता है CaCO3। इसका उपयोग हम संगमरमर के रूप में फर्श बनाने में कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है।
लोहे के धातु क्रम में, लोहे के निष्कर्षण में भी कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है और इसका उपयोग हम सीमेंट बनाने में भी करते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग संगमरमर के रूप में फर्श बनाने में कर सकते हैं, लोहे के धातु क्रम में लोहे को अलग करने में कर सकते हैं और सीमेंट बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब अगला लवण आता है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट, इसे बेटा लूनर कास्टिक भी कहते हैं, लूनर कास्टिक भी कहते हैं। इसे अमिट शाही के नाम से भी जाना जाता है, अमिट शाही के नाम से भी जाना जाता है और इसका जो सूत्र है AgNO3, इसे बोला जाता है सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। इसका उपयोग अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक और विस्फोटक बनाने में किया जाता है, विस्फोटक पदार्थों को बनाने में किया जाता है। निशान लगाने वाली अमिट शाही के रूप में, अमिट शाही के रूप में इसका उपयोग किया जाता है और रजत दर्पण बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला जो लवण है वो है फिटकरी। फिटकरी को हम द्विक लवक कहते हैं, द्विक लवक कहते हैं क्योंकि ये दो लवणों से मिलकर बना होता है। इसका सूत्र K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24 H2O होता है। इसका उपयोग जल के शोधन या मृदुकरण में किया जाता है, मृदुकरण में किया जाता है। बच्चों, आज की वीडियो मैं यहीं पर ही समाप्त करता हूँ। अगली जो वीडियो में आपको मैं पढ़ाऊँगा उसके अंतर्गत सबसे पहले आएगा pH स्केल और इसके बाद लेंगे हम pH स्केल के दैनिक जीवन में उपयोग। बोर्ड की तरफ से ये जो pH स्केल का दैनिक जीवन में उपयोग है अति महत्वपूर्ण है और इसको आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, सुनना है। आशा करता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से रख रहे होंगे, घर पर पढ़ रहे होंगे, ऐसी मेरी आशा है। धन्यवाद।